हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मिलानी। जर्नल एंट्री सीख रहे हैं पिछली कुछ वीडियो से, तो ये हमारा वीडियो नंबर 11 है। पहले की कुछ 10 वीडियोस में हम काफ़ी सारी बातें पहले से ही सीख चुके हैं। इस वीडियो में हमको क्या देखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमको जर्नल एंट्री में कैसे ट्रीट करना है। पहले हम जान लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मान लीजिए मैंने एक पर्सन को नौकरी पे रखा हुआ था जिसको मुझे सैलरी देनी थी 10,000 रुपये महीना। उसकी सैलरी थी 10,000 रुपीज एक मंथ की। एक महीने की सैलरी 10,000 रुपये। पूरा साल मैंने उसको सैलरी देना था, मान लो 1,20,000 रुपये। 31 मार्च 2020 हम क्या देख रहे हैं कि हमने उसको सैलरी अभी तक पे की है 1,10,000 रुपये। मतलब हमने उसको अभी भी 10,000 रुपये देने हैं। बिजनेस में होता भी यही है। ड्यूरिंग द ईयर काफी सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसकी हमने पेमेंट नहीं की होती है। उसमें से एक एग्जांपल सैलरी का भी है। अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने वाला है, आपने अपनी बुक्स क्लोज करनी है, अकाउंट्स तैयार करने हैं 31 मार्च 2020 को। फॉर एग्जांपल आपने ये देखा कि आपने एक पर्सन को नौकरी पे रखा हुआ था, 10,000 रुपए आप महीने की सैलरी देते थे, आपने उसको पे करना था 1,20,000 रुपए। आपने उसको अभी सैलरी कितनी पे की हुई है, सिर्फ 11 महीने की पे की है। 11 महीने मल्टीप्लाई 10,000 मतलब 1,10,000 रुपए आपने उसको पे किया है। 10,000 रुपए आपने अभी भी उसको पे करना रहता है, आपने उसको अभी भी पे करना है। 31 मार्च 2020 को हमने क्या करना है, अपने एग्जैक्टली एक्सपेंस शो करने होते हैं। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है, बिजनेस के मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको अपने ड्यूरिंग द ईयर जितने भी हम एक्सपेंस करते हैं उस पूरे के पूरे एक्सपेंस को हमें शो करना ही होता है, चाहे आपने उसको कैश में पेमेंट किया है या नहीं किया है। पर आप क्या करोगे, अपने एग्जैक्टली जितने भी एक्सपेंसेस हो चुके हैं आप उसको शो करोगे। हालांकि हमने कैश पेमेंट कितनी की है, 1,10,000 की है। 10,000 रुपए आपने पेमेंट की नहीं है, पर ये एक्सपेंस आपका हो चुका है। इसलिए ऐसे एक्सपेंस जो आपके हो तो चुके हैं पर आपने उसकी कैश पेमेंट नहीं की है, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम कैसे शो करेंगे, जब हमारा अकाउंट क्लोज होने वाला होगा या साल के लास्ट में कह लीजिए आप, तो आप क्या एंट्री करोगे। ये सैलरी की हम बात कर रहे थे, तो हमको क्या शो करना है, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 10,000 रुपीज। सैलरी हमारा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस जब जब बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, तो लाइबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये आउटस्टैंडिंग का टॉपिक मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से समझाया है एक वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान आप कभी कभी एडवांस में भी पे कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस पे करना था एक साल का 12,000 रुपए। आपने इंश्योरेंस पे करना था 12,000 रुपए, पर आपने पे कर दिया 18,000 रुपए। इसका मतलब है कि इसमें से जो 6,000 रुपए हैं वो कब काम आने वाले हैं, आपके अगले साल काम आने वाले हैं। तो इस 6,000 रुपए को मैं कहता हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिसको आपने पे तो आज ही कर दिया है, पर उसका जो बेनिफिट है आपको कमिंग ईयर मतलब आने वाले साल में आपको होने वाला है। तो जितना अमाउंट आपका अगले साल से रिलेटेड है ना, अगले साल से रिलेटेड है, उसको आप प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फिर से मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो एक्सपेंस इस साल का है सिर्फ उतना दिखाओ, बाकी का आप अगले साल के लिए ट्रांसफर कर दो। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमने क्या किया, एग्जैक्टली अमाउंट दिखाया है
1,10,000 तो हम पहले पे कर चुके हैं, वो तो पहले दिखाई दिया होगा। 10,000 की एंट्री हमने आज कर दी। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर भी हमको इस साल का सिर्फ एग्जैक्टली अमाउंट दिखाना है। इस साल का एग्जैक्टली अमाउंट कितना है? 12,000। 6,000 रुपए प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगले साल के लिए आप क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। तो हमको इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है? जिस टाइम आपने 18,000 पे किए होंगे उस टाइम आपने ये एंट्री की होगी। मान लो आपने 30 सितंबर 2019 को आपने इंश्योरेंस के 18,000 रुपए पे किए हैं। 18,000 एक बार तो पे कर दिए ना, तो 18,000 रुपए की एंट्री क्या की होगी आपने? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश या बैंक अकाउंट। आपके कैश या बैंक बैलेंस में से पैसे कट गए। कितने कट गए? 18,000 रुपए कम हो गए। इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम को मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। पर जब साल पूरा होने लगा 31 मार्च 2020 को हमको याद आता है कि क्या याद आया कि इस 18,000 रुपए में से 6,000 तो अगले साल के हैं, तो हम क्या करेंगे? 6,000 रुपए इस 18,000 रुपए में से हम अलग कर देंगे। क्या लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 6,000 टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ये इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट देखो कितने रुपए से डेबिट था? 18,000। इस 18,000 के डेबिट बैलेंस में से मैंने 6,000 रुपए क्रेडिट कर दिए हैं। 6,000 तो क्या हुआ? 18,000 डेबिट था, 6,000 रुपए क्रेडिट हो चुके, तो मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में अब कितना बैलेंस रखा हुआ है? 12,000 रुपए रखा हुआ है। और ये प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हमारी क्या बन गई? एसेट बन गई। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है कि जितने एक्सपेंस आपके वास्तव में हो चुके हैं ना, इस साल के हैं, सिर्फ आपको उतना ही दिखाना है। अगर आपने कोई खर्चा अभी तक पे करना था, किया नहीं है, वो भी ऐड करके दिखाओ। अगर कोई खर्चा आपने एडवांस पे कर दिया है लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो उसको भी हटा दो, पर इस साल का एग्जैक्टली अमाउंट ही शो करो। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को बहुत अच्छे से देखिए, आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हुई हमारी आउटस्टैंडिंग की एंट्री, ये हमारी एंट्री हुई प्रीपेड की एंट्री। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ डिफरेंट सा टॉपिक देखते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।